नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ध्यान से सुनेंगे। आप वो भक्त लोग हो जिन्होंने अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं, तो लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय बता रहा हूं। भक्त दारिद्र्य मनो लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा किस प्रकार से करे। शंख में जल भरकर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, या गोपी जन वल्लभाए नमः, या श्री कृष्णाय नमः का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को नहलाए। हमने शंख घर में रखे होते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हमने घंटियां घर में रखी होती हैं, इस्तेमाल नहीं करते, कारण हमारे पास समय नहीं है। ये भगवान का ही दिया हुआ समय जो सांस चल रहे हैं। आप सोचिएगा कितनी बार आप भगवान को नहलाते हुए ओम नमो नारायणाय, गोपी जन वल्लभाय नमः, श्री कृष्णाय नमः का उच्चारण करते हुए हृदय से भगवान को स्नान कराते हैं। इससे क्या होता है, मनुष्य के सारे पाप दूर होते हैं। संभव हो प्रतिदिन, अन्यथा द्वादशी और पूर्णिमा के दिन द्वादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को गाय के दूध से स्नान कराकर चंदन अर्पित करना चाहिए। अब लोग कहते हैं हम ऐसा कर लें, पानी में 2 बूंद दूध डाल लें, वो दूध तुम्हें ही चरणामृत मिलेगा। कहां से लाओगे बुद्धि, उसी का दिया हुआ सब कुछ है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रतिदिन प्रातः काल जो लड्डू गोपाल को दूध दही व तुलसी का मंजरिया, चंदन व इत्र कमल का पुष्प अर्पण कर प्रसन्न करता है, वो सब समस्त वैभव प्राप्त करके मृत्यु के बाद परम धाम को जाता है। मगर पूजा मन से करो। भगवान को श्यामा तुलसी की मंजरी बहुत प्रिय है। माखन मिश्री, ये माखन मिश्री क्या होता है, माखन माने माखन जैसा आपका हृदय, और मिश्री आपके बोल के भाव, ये मिश्री है। जो मानसिक सेवा करते हैं वो जितना मीठा बोलते हैं, जितना मन शुद्ध रखते हैं, मन माखन को बनाइएगा। भगवान को कहते हो ना चित्त चोरा, तो भगवान आपका हृदय चित्त माखन जैसा होगा तो चुराएंगे। माखन दूध का सार तत्व है। भगवान को अर्पित भोग की वस्तु में तुलसी अवश्य रखें। जब तक वस्तु कृष्णार्पण होती है, जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है, उस पर सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं।
उस पवित्र अन्न को खाने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है। अनेक मंत्र हैं भगवान के। लड्डू गोपाल को श्री दामोदराय नमः, ये मंत्र बहुत प्रिय है। ये मंत्र पंडित लोग कार्तिक के महीने में बोलते हैं। भगवान का कथन है, अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है। ये दामोदर नाम जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कैसे मिला है। भगवान प्रसन्न होते हैं दामोदराय नमः सुन करके। प्रेम की डोरी ये दामोदर है, यशोदा मैया ने प्रेम की डोरी में बांधा था। लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले वैष्णवों को प्रतिदिन अगर हो सके तो कह रहा हूं, मंत्रों का एक भी उच्चारण करते हो तो बहुत बड़ी बात है। गोपाल सहस्त्र नाम का ध्यान करें, एक श्लोक भी बोलें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में सिर्फ ध्यान कीजिए गोपी की कोई लीला, कोई भी लीला भगवान को सुना दीजिए। कभी कभी अपने घरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्सव करना चाहिए। आजकल लोग उत्सव से बहुत बचते हैं, संसार को खाना पीना खिलाने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। भगवान के प्रेम के लिए उत्सव नहीं करते। उत्सव भगवान को स्मरण करने के लिए, जगत को भुलाने के लिए होता है। उत्सव के दिन भूख प्यास भुलाई जाती है, देह का बोध भुलाया जाता है। उत्सव में धन गौण है, मन मुख्य है। मन विभिन्न उत्सवों को भगवान को ऋतु अनुकूल सुंदर पोशाक श्रृंगार धारण करके बाल कृष्ण अपने रूप में ही मोहित होकर रीझ जाते हैं। बच्चे की भांति उन्हें सुंदर खिलौने, गाय, मोर, हंस, बत्तख, झुंझुना, फिरकनी, गेंद, बल्ला, झूला आदि सजाकर प्रसन्न करना चाहिए। बच्चा रूप में लाला को तो धारण कर लिया, अपने यहाँ विराजमान कर लिया, उसे लाड कौन लड़ाएगा। भगवान को प्रतिदिन कोमल नर्म बिस्तर पर शयन कराना चाहिए, क्योंकि वो बाल रूप में है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, इससे ज्यादा सरल मार्ग क्या है। प्रेम बंधन से भगवान बनते हैं। यदि वैष्णव भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करता है, एक एक शब्द ध्यान देना, अगर कोई वैष्णव है भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करता है, तो ये बात ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं ये मुझे क्यों नहीं बचता। नाम जप सेवा अर्चना करता है जो मनुष्य, तो भगवान उसके योग क्षेम की चिंता करते हैं। यानी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखकर जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान के सिवाय किसी और वस्तु की कामना नहीं करते, उन्हें भगवान अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा के अपने धाम भेज देते हैं। हमने आपके साथ ये आनंद प्राप्ति की चर्चा चालू की, पता नहीं कब तक चलेगी,
क्योंकि जीवन का सार ही आनंद की प्राप्ति है। अगर आनंद नहीं मिला तो फिर मिला क्या? गाते तो हैं इस देह में हरि मिलते हैं, अब हरि से ही नहीं मिले फिर किससे मिले? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बार बार सोचेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान की भक्ति में स्वांग अच्छा नहीं होता। जिस जैसे घर में आप रहते हैं वैसे ही भगवान का, जैसा भगवान ने आपको दिया हुआ है, भगवान उसी भाव से आपको प्रेम करना चाहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान को जब अपने में अपना दिल नहीं मिलता, क्या मतलब? भगवान को जब अपने में ही अपना दिल नहीं मिलता तब वे उसे ढूंढते हैं और भक्त के पास आते हैं। इसीलिए कहते हैं अहम भक्त पराधीना। उसे अचेत से सचेत करते हैं, भीतर से बाहर निकलकर दर्शन देते हैं। यशोदा मैया समझ नहीं पाई, घबरा गई। जब लाला जब गोदी में लेटे थे तो लीला कर रहे थे, और जब खड़े होके बोले लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, तो भगवान प्रकट हो गए थे। लेकिन यशोदा मैया डर गई, नहीं पहचान पाई। ये भगवान भक्त के हृदय में अपनी लीलाओं से प्रसन्न होकर के करते हैं, अचेत से सचेत करते हैं, भीतर से बाहर निकलकर दर्शन देते हैं। देखिएगा आप ही के घर में जो अर्चा विग्रह के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं, ये कोशिश मत करो वो कब निकल के आ रहे हैं, ये कोशिश करो कब मेरे लाला मेरी लीला से प्रसन्न होंगे, मेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, और साथ में कब मैं सेवा करता करता अपने को भूल जाऊं। जब तक कर्ता भाव रहेगा तो सेवा करते ही रहोगे। भगवान का साक्षात्कार कब होगा? जब मैं मिट जाती है, अपना ध्यान खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं अचेत से सचेत करते हैं। असल बात यह है, भक्त अपने को साधनहीन देखकर जब अपनी विवस्था से तड़पने लगता है, भगवान क्या करते हैं? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्त अपने को साधनहीन देखकर जब अपनी विवस्था से तड़पने लगता है, तब कहीं उसके हृदय की धड़कन बंद ना हो जाए, तो ये सोचकर भगवान अपना आवरण उतार कर फेंक देते हैं। कितनी लीलाएं ऐसी, कई बार आप लोगों को सुनाता हूं। भक्त प्रहलाद ने, इससे पहले कभी खंबे से भगवान प्रकट हुए? इतना दृढ़ संकल्प था भक्त के, प्रहलाद के हृदय में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और निडर होकर, निश्चित होकर अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास करके उसने कहा अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कि हाँ, मेरे पिता इस खंबे में भी हैं। भगवान, इसीलिए मैंने कहा जब भक्त तड़पता है तब भगवान कहता है इसकी हृदय की धड़कन बंद होने से पहले मैं अपना आवरण उतार दूं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान वस्त्रावतार बन के आ गए।
सोचिएगा, भगवान अपने भक्त के लिए अपना वचन भुला देते हैं, अपनी कसम भुला देते हैं, तोड़ देते हैं। आप कहेंगे भगवान भी तोड़ देते हैं, वही तो मैं बता रहा हूं। उसका भी प्रसंग सुन लीजिएगा। जिस समय युद्ध हो रहा था कौरव पांडवों का, तो भीष्म पितामह ने क्या शपथ ली कि हे गोविंद, तुमने शपथ ली है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो मैं शपथ लेता हूं कि नारायण से हथियार उठा के दिखवाऊंगा। सोचिएगा, जब भगवान अर्जुन को असहाय देखते हैं तो रथ का पहिया उठाकर भागते हैं, और भीष्म पितामह अपना धनुष रख के आंखों से रोने लगते हैं, भगवान के इसी रूप का ध्यान करने लगते हैं कि धन्य हो प्रभु, आप भक्त के लिए अपने वचन भुला देते हैं। देखिएगा, मैं तो आप लोगों को ये सिर्फ याद दिला रहा हूं, एक वही था, एक वही है जिसको पाने के लिए जीवन मिला है। इसलिए अपनी विवस्था से जब ये तड़पता है, तब कहीं उसके हृदय की धड़कन बंद ना हो जाए। भगवान कहते हैं इस देह में मैं मिलता हूं, ये देह छिनने से पहले ये देह को भूले और मैं प्रकट हो जाऊं। आप और हम लोग शरीर को कभी भूलते नहीं। मैं बकरे की तरह सारा जीवन मैं करते रहते हैं। भगवान अपना आवरण उतार देते हैं, अपनी कसम तोड़ देते हैं, आवेश में आ जाते हैं और भक्त के पराधीन हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है, अहम भक्त पराधीना। मुझे नहीं पता आप सब लोग अपने अपने ढंग से अपने प्रभु को रिझाइएगा, मैं तो केवल बता रहा हूं जो तुमको प्रिय लगे, जो भाव तुमको प्रिय लगे, जो भाव तुमको, जो लीला आपको मन करे सुनाने का भगवान को, वो सुनाइए। मगर लीला सुनाते हुए उस लीला का पात्र बन जाइए, अपनी मैं को बुला दीजिए, बस फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोपियां ने रास के अंदर जैसे ही उनको अपना अहंकार हुआ कि आज ब्रह्म हमारे साथ नृत्य कर रहा है, भगवान अदृश्य हो गए। सोचिएगा, भगवान अदृश्य हो गए, गए कहीं नहीं। और जब गोपियां तड़पने लगी, मछली की तरह रोने लगी, जिसे आप लोग गोपी गीत कहते हो, वो हृदय के आवेश थे। वो भगवान को याद करके, कौन होगा ऐसा जो भगवान से कहे हम मर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे मरने से भी तेरी बदनामी होगी। ये गोपियां कह सकती थी। हम लोग क्या उस भाव से कभी गोपी गीत सुन पाते हैं? क्योंकि वो भाव कहां से लाएंगे? वो तो गोपियों के उद्गार थे, उनका हृदय के तड़प थी, उनके मुख से प्रकट हुए थे, वो खुद वेद की ऋचाएं थी। आप सोचिएगा, आज तक संसार में कोई स्त्री कभी भगवान को इस भाव से कह सकी कि हे गोविंद, हे कृष्ण, जब तुम वन में गैया चराने जाते हो नंगे पैर,
तुम्हें क्या पता हमारे हृदय पर कैसे सांप लौटता है, और हम तुम्हारे सुकोमल चरणों को अपने स्तनों पर इतने कोमलता से रखती हैं कि तुम्हारे सुकोमल चरण हमारे कठोर स्तन कहीं इसमें चुभ ना जाए। ये भाव कहां से लाएंगे? सुन तो लेते हैं। ये हृदय की टीस है, ये है तड़प, जिससे विद्वानी ने निर्वस्त्र भागी थी भगवान के केशव सुनते के साथ नाम, अपने तन की सुध ना रहे। जब गोपियों का चीरहरण भगवान ने किया था, वहां भी यही लीला थी। चीरहरण का मतलब शरीर से बाहर आत्मा से प्रकट हुई थी वो गोपियां। जो आत्मिक भाव में आता है उसे भगवान रास का आनंद देते हैं। और आप और हम लोग सारा जीवन हो गया हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर। और कहते क्या है? ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। सोचिएगा, ये तन विष की फेरनी है, जहर का भंडार है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, समझिएगा। बस इस देह का एक ही कमाल है, इस देह में हरि मिलत हैं। इस देह का सबसे बड़ा गुण है, इसमें भगवत प्राप्ति होती है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए। मेरे